नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर अभियान की तारीख पूर्व में 4 दिसंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन पूरा कार्य समय पर न हो पाने के चलते उसकी तारीख बढ़ा दी गई। लेकिन अभी भी एसआईआर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। इसी के मद्देनजर मथुरा जिला प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत मतदान बूथों पर यह कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। जो भी मतदाता किसी कारणवश अपना फॉर्म नहीं भर सके हैं, वह इन कैंपों के माध्यम से अपने फॉर्म को भरकर वहीं पर जमा कर सकते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इस समय विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जो कि अपने अंतिम चरण में है। मथुरा में भी ये कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। 4 दिसंबर इसकी आखिरी तिथि तय की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इसकी जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है और मथुरा में 6 दिसंबर और 7 दिसंबर 2 दिन जो है विशेष अभियान चलाया गया है। और इन 2 दिनों पर जहां पर भी बूथ हैं, जो मतदान केंद्र हैं, वहां पर एक विशेष अभियान के तहत कैंप बनाए गए हैं, जहां पर जो लोग रह गए हैं, जो मतदाता छूट गए हैं अपना प्रपत्र भरने से, उनके लिए ये स्पेशल अभियान का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में इस समय हम मौजूद हैं दरीसी रोड पर, जो एक विशेष शिविर इसके तहत लगा हुआ है। वहां पर इसका जो बूथ है, जो मतदान केंद्र है, वो जैन आइडियल जो स्कूल चलता है यहाँ पर वो है। उस बूथ पे जिन लोगों का सेंटर है, वहां से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर इस विशेष अभियान के तहत जो मतदाता हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस कैंप के जो सुपरवाइजर बनाए गए हैं, ऋषि दुबे जी, साथ ही साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सुपरवाइजर सर से हम करते हैं बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीएनजी चैनल में। सर, ये जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है लेकर के 2 दिन के लिए, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर, तो आज 6 दिसंबर को इस अभियान के तहत कितने जो मतदाता थे लगभग वो आपके पास यहाँ पर इस अभियान के तहत इस कैंप पर पहुंचे? देखिए, आज जो है जागरूकता अभियान जैसा आपने बताया वो चलाया गया था, तो आज बहुत भारी संख्या में लगभग 300-400 लोगों के आसपास लोगों ने जानकारियां ली। कुछ लोगों ने फॉर्म 6 अपने जमा किए। लगभग 68 मतदाताओं ने अपने जो फॉर्म जो रह गए थे विशेष अभियान से, मतलब जो एसआईआर के फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, लगभग 68 लोगों ने आज अपना फॉर्म भर के और सबमिट कर दिया है। बाकी कुछ लोग बहुत जो संख्या में आए थे 200-300 लोग, उन लोगों ने कल आने के लिए यहाँ पर कहा है कि कल आकर वो सबमिट कर देंगे। जैसे कि अभी आपने बताया फॉर्म नंबर 6 जो होता है वो नए मतदाताओं के लिए फिल किया जाता है, जैसे कि विवाहित स्त्रियां हैं या जो अभी वयस्क हुए हैं, 18 साल की उम्र जिन्होंने कंप्लीट की है। तो उसमें क्या कुछ जरूरी दस्तावेज हैं जो पेश करना अति आवश्यक होता है? वैसे तो ये कैंप चलाया जा रहा था, वो एसआईआर के लिए चलाया जा रहा था, मगर बहुत सी संख्या में लोगों के डाउट आ रहे थे कि जैसे नए फॉर्म बनवाने हैं, तो हम लोगों ने उनको लौटाया नहीं है, उनको भी सबमिट कर लिया है। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है तो आधार कार्ड है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे जन्म तिथि वगैरह का हो या निवास वगैरह का प्रमाण पत्र, जो जनरल डॉक्यूमेंट चलते हैं वही जरूरत है, और नए वोटर को ऐड कर देंगे। अच्छा, आज के लिए तो आपने बता दी लगभग 68 संख्या यहाँ पर पहुंची थी और लगभग आपने बताया 300 से 400 लोग यहाँ पर बातचीत भी कर गए हैं। तो कल भी ये अभियान लगातार इसी तरह से चलेगा यहाँ पे? जी मैम, बिल्कुल 10 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक ये अभियान पूरी तरह चलेगा। जैन आइडियल के हमारे 10 बूथ है, उन 10 बूथों पर बीएलओ बैठेंगे, कार्य करेंगे, और जो भी मतदाता ले गए जानकारी, ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास है कि बहुत भारी संख्या में आकर जो बचे हुए फॉर्म है उसको वो सबमिट कर दें फॉर्म, जिससे ये अभियान सफल हो सके। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ बात कर लेते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट जी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। सर, विशेष अभियान चलाया जा रहा है, अगर कुछ मतदाता इस विशेष अभियान के तहत अगर छूट जाते हैं तो फिर उन लोगों को क्या करना चाहिए? वो कल भी आएंगे और सभी मतलब मैक्सिमम कोशिश ये की जा रही है कि मैक्सिमम आदमी आके मतदाता अपना जो है वोट बढ़वाए। अच्छा, अब जो इसकी अंतिम तिथि है वो क्या कर दी गई है? अंतिम तिथि 11 तारीख है और उस तक ये चलेगा। 2 दिन का तो विशेष अभियान है और उसके बाद फिर उस तरीका से। अच्छा, अगर इस विशेष अभियान के तहत कोई मतदाता रह जाता है या छूट जाता है तो वो क्या बाद में अपने बीएलओ से संपर्क कर अपना मतदाता प्रपत्र जमा कर सकता है? इसके लिए तो फिर बाद में अभियान चलाया जाएगा। और वैसे तो कोशिश हमारी यही है कि एक एक आदमी को बुला करके और पार्षदों से, जनप्रतिनिधियों से, सबसे बुला करके उनका सबका वो वेरिफिकेशन कराया।
लगातार डीएम सर भी अपनी नजर इन सभी कैंपों पर रखे हुए हैं, तो क्या वो आज यहाँ पर भी पहुंची थी? डीएम साहब का भी दौरा हुआ था और एसडीएम साहब भी सभी आए थे, बाकायदा पूरा निरीक्षण किया है, सब कुछ सही ओके बताया है। तो क्या लग रहा है ये जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है एसआईआर के तहत कितना सफल माना जाएगा? कोशिश पूरी सफलता की है और जहाँ तक है मतलब पूरी सफलता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एसआईआर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य इस समय जोरों शोरों से चल रहा है। इसके तहत 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को एक विशेष अभियान सभी जो मतदान केंद्र हैं वहां पर लगाया गया है। एक खुली बैठक का आयोजन किया गया है जहां पर जो लोग हैं अपने डाउट्स भी क्लियर करवा रहे हैं। और जैसा कि अभी यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं उन्होंने भी मुझे बताया है, यहाँ पर जो फॉर्म नंबर 6 जो नए मतदाता अपना फॉर्म भरते हैं वो भी इन्होंने जमा किए हैं लोगों के लिए। जिन लोगों के डाउट्स से कुछ जो जरूरी दस्तावेज हैं वो भी इनके द्वारा बताया गया, जैसे कि आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है इत्यादि आप लगा करके अपना फॉर्म नंबर 6 भर करके प्रपत्र जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य भी जो मतदान केंद्र हैं वहां पर भी इसी तरह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ पर सेक्शन मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा कि इसकी जो अंतिम तिथि है वो 11 दिसंबर तय की गई है। इन 2 दिनों के अभियान में अगर कोई छूट जाता है तो वो 11 दिसंबर तक अपना प्रपत्र भरकर जमा कर सकता है। और इन्होंने जो यहाँ के मतदाताएं हैं उनसे घर घर जाकर के अपील की है। वो एक एक मतदाता के पास पहुंचे हैं और उनको घर से बुलाकर लेकर आए हैं और उनका मतदाता प्रपत्र भरवा करके यहाँ पर जमा किया है। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए। केआरएस ग्रुप के ऑथोराइज्ड चैनल पार्टनर निमोरिया एसोसिएट्स की शानदार प्रस्तुति श्री राधा रानी टाउनशिप नरीचाता मथुरा में, जहां उपलब्ध है ईएमआई पर प्लॉट सिर्फ 12,000 रुपए स्क्वायर यार्ड की दरों पर। बाकी भुगतान 36 महीनों की किश्तों में करें। श्री राधा रानी आवासीय कॉलोनी में आपको मिलेंगी सीसीटीवी व सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा, टोटल कवर्ड गेट बंद कॉलोनी, मीठा पानी, लाइट, घूमने के लिए पार्क सहित सीवर लाइन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध। केआरएस ग्रुप की शानदार प्रस्तुति राधा रानी टाउनशिप नरी सेमरी, जिसका की रेट है 12,000 रुपये गज। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा है राधा रानी टाउनशिप छाता से गोवर्धन रोड गिरिराज धरन, जिसका रेट है 10,000 रुपये गज। और तीसरा प्रोजेक्ट हमारा राधा रानी टाउनशिप वृंदावन, जो कि जीएलए के सामने है, जिसका रेट है 10,000 रुपये वर्ग गज। बुकिंग कराने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आज ही संपर्क करें निमोरिया एसोसिएट्स, प्लॉट नंबर 14, गिरिराज एस्टेट नियर बसेरा रेस्टोरेंट मथुरा। मोबाइल नंबर 9837115291, 9058905418।